गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र स्थित राहुल विहार कॉलोनी में कथित धर्मांतरण की गतिविधि को लेकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक की पहचान प्रेमचंद और दूसरे की विनोद के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार प्रेमचंद नामक व्यक्ति अब ईसाई धर्म अपना चुके हैं और अपने अपने घर पर 15 से 20 महिलाओं को कथित रूप से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध भी जताया। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब यहां पर बजरंग दल वालों की ओर से शिकायत की गई और साथ ही यहां पर यह आरोप लगा है कि एक व्यक्ति जिसने ईसाई धर्म को अपना लिया है, बाकी लोगों को भी वो ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो पुलिस ने मौके से 2 युवकों को पकड़ा है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदक प्रबल गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति विनोद जो कि पादरी हैं, निवासी थाना साहिबाबाद, मूल निवासी केरला के द्वारा एक व्यक्ति प्रेमचंद जाटव के घर पे जाकर, जो कि निवासी राहुल विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक हैं, अनुसूचित जातियों के कई व्यक्तियों को बुलाकर कई तरह के प्रलोभन देकर धर्मांतरण का मामला बताया गया। इसी में दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रेमचंद जाटव के द्वारा ईसाई धर्म को कई वर्षों पूर्व जो है अपना लिया गया था और प्रत्येक रविवार के दिन इन पादरी के द्वारा आकर प्रार्थना पढ़ी जाती थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एटा से आरबी द्विवेदी और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, देखिए, धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जड़ कौन सी है जिसका वृक्ष इस समय पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर की जाए, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो। इस तरह के तमाम मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं और कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यही मामला गाजियाबाद के जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में है, कल देखने को मिला। वहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई जब ये सूचना बजरंग दल के लोगों को मिली और हिंदू संगठन के लोगों को मिली कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है मास लेवल पर बड़ी संख्या में। तो लोग वहां इकट्ठा हुए और जब पूछताछ करने लगे तो वहां पर मार पिटाई भी हुई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला विनोद नाम के जो पादरी हैं वो हर रविवार यहां पर आते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने धर्म के प्रति, ईसाई धर्म के प्रति कि वो लोग इसको अपनाएं और उसके फायदे बताए जाते हैं। उसके एवज में बाकायदा मोटी धनराशि देने की भी बात कई बार सामने आई है और इससे पहले भी कार्रवाई की गई है। उसी क्रम में जब ये मामला सामने आया और जब ये मामला बढ़ता गया और रात काफी ज्यादा हंगामा हुआ, तब पुलिस मौके पर पहुंची और एसीपी प्रिया श्रीपाल जिस तरह से बता रही थी, उन्होंने 2 लोगों को इस पूरे मामले में अभी हिरासत में लिया है, जिसमें एक प्रेमचंद है, दूसरा व्यक्ति जो है विनोद, जो कि पादरी है पहले से ही और केरला का मूलतः रहने वाला है, साहिबाबाद में आकर यहाँ पर रह रहा था और ईसाई धर्म को पहले अपना चुका है। अब लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता रहता है जगह जगह जाकर। इससे पहले भी विनोद का नाम प्रकाश में आया है। अब पुलिस विनोद के ऊपर ही पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए, इससे पहले कितने लोगों को वो ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया है या फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इसको अपनाया है, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों का कहना है कि लगातार जो गतिविधियां अब से नहीं कई सालों से चल रही हैं। इसीलिए वहां पर जो राहुल विहार का एक इलाका है प्रॉपर, उसका नाम भी क्रिश्चियन रख दिया गया है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोगों की संख्या जो है अब वो क्रिश्चियन बन चुके हैं जो पहले किसी और धर्म में हुआ करते थे। तो इसका विरोध हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे इटावा हो या यूपी के अन्य जिले हो। जो अन्य धर्म के लोग हैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे लोगों को प्रलोभन देते हैं और अपने धर्म को अपनाने के लिए तमाम तरह के प्रलोभनों में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ संवाददाता आरबी द्विवेदी भी एटा से हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी द्विवेदी, किस तरीके का प्रलोभन यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है और लोग कितनी आसानी से यहाँ पर इनके फंसाए जाल में फंस भी रहे हैं, बड़ा सवाल है। ये आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। एटा में इससे पहले भी कई मामले संज्ञान में आए हैं और प्रदेश से बड़ी कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। बजरंग दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको ये सूचना मिल रही थी कि एटा में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वही लालच नौकरी का और मकान का और शादी का लालच देकर के इनको जो है मोटिवेट करते हैं और इनको मोड़ते हैं। तो कह सकते हैं एक तरीके से एक बड़ा अभियान ये इनका मिशनरियों का चल रहा है। और यहाँ पर जो पादरी हैं, तो जो एटा के जो पादरी
जनपद के जो हैं वो पूरा मिशन चलाते हैं इस तरीके से। तो बजरंग दल के जो नेता और कर्मचारी जो कार्यकर्ता थे उनको सूचना मिल रही थी कि अलीगंज एटा के अलीगंज में एक बंद मकान है, उसमें जो है ये धन प्रवर्तन कराने का कार्य चल रहा है। तो उसी को लेकर के उन्होंने पुलिस को शिकायत की। वहीं पुलिस जो है दबे पांव जो है इंस्पेक्टर है निर्दोष कुमार सेंगर, उनकी जो पूरी टीम थी अब वो वहां पहुंच गई। दबे पांव वो जाते ही देखा तो एक मकान में अंदर दर्जनों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष बैठे हुए हैं और जी उसमें पुस्तक है और भी धर्म ग्रंथ मिले हैं उसमें, और जिनको वो स्पीच देते हुए भी दिख रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको बदलाव किया जा रहा है, धर्म प्रवर्तन बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो एक बड़ा यहाँ पर इस तरीके से पकड़ा है और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें जो धर्म प्रवर्तन कार्य, और काफी संख्या में जो है किताबें, बाइबल सहित पुस्तकें भी बरामद की गई हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई एटा में देखने को मिली है। धर्म प्रवर्तन जो कराने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जी। तो बिल्कुल बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और हिमांशु, देखिए धर्म परिवर्तन के कई मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। क्या वजह है कि जो लोग हैं आसानी से इनके जाल में फंस रहे हैं? देखिए, ये लोग जो है पर्टिकुलर एक विशेष धर्म को टारगेट करते हैं और खास तौर पर जो आर्थिक तौर पर कमजोर व्यक्ति होते हैं या परिवार होते हैं ये उनको टारगेट पर रखते हैं। उनको प्रलोभन दिए जाते हैं कि उनको बच्चों की अच्छी एजुकेशन की जाएगी, उनकी शादी कराई जाएगी, उनको मकान दिलाया जाएगा, यहाँ तक कि उनको रोजगार भी दिया जाएगा। तो इस तरह के तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं और ऐसे में जो व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, बड़ी आसानी से इनके प्रलोभन में आ जाता है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। ये एक सबसे बड़ी वजह अब तक निकलकर सामने आई है और पुलिस लगातार इस बात को कहती भी नजर आई है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हजारों लोग अब तक, अगर हम गाजियाबाद की बात कर लें या पुराने रिकॉर्ड को उठाकर देख लें, अपना धर्म परिवर्तन करने के पीछे उन्होंने वजह भी ये बताई है। और ग्राउंड जीरो पर भी जाकर जब हमने कई बार इस तरह की स्टोरी की है तो यही बात निकलकर सामने आई है। उनको मकान दे देना, उनको दुकान करवा देना या उनको आर्थिक रूप से पैसों की मदद कर देना, इस तरह की तमाम चीजों का प्रलोभन देने के बाद वो अपने धर्म के अंदर यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। और बाद में जिस तरह से अभी ये मामला सामने आया है, हर रविवार को बाकायदा प्रेयर के रूप में जाते हैं और उन लोगों को भी ये कहते हैं कि और लोगों के पास जाएं और उनको कहें कि उनको जिस भी तरह की सामान की जरूरत है या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता उनको चाहिए वो दी जाएगी। पर यहाँ पर फंडिंग कहाँ से हो रही है? सरकार उस फंडिंग के गिरोह तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है ताकि जो यहाँ पर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए। उनको जिस भी तरह की सामान की जरूरत है या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता उनको चाहिए वो दी जाएगी। पर यहाँ पर फंडिंग कहाँ से हो रही है? सरकार उस फंडिंग के गिरोह तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है ताकि जो यहाँ पर आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए। दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।